दोस्तों, क्या वजह है कि विपक्षी गठबंधन पर भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा अटैकिंग मोड में है? आखिर वो क्या कारण है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आकर इंडिया गठबंधन पर इतने आक्रामक अंदाज में हमला बोल रहे हैं? क्या वजह है कि बीजेपी पिछले 2 चुनावों में अकेले दम पर चुनाव जीतने का मादा रखती थी, अब उसी बीजेपी को विपक्षी गठबंधन के सामने एनडीए दलों की ताकत का प्रदर्शन करना पड़ रहा है? नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, चुनाव कोई भी हो, चाहे प्रधान का हो या प्रधानमंत्री का, चाहे विधायक का हो या बीडीसी का, एक चीज एकदम कॉमन होती है हर चुनाव में, हर प्रतिनिधि के लिए, हर दल के लिए, और वो है चुनाव में किसी भी दल का नैरेटिव या किसी भी उम्मीदवार का नैरेटिव, कि कोई भी दल या उम्मीदवार किस नैरेटिव के आसरे चुनाव में उतरता है। जैसे 2014 में जब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया प्रधानमंत्री का, तो सत्ताधारी यूपीओ को टारगेट करने के लिए बीजेपी ने 2 नैरेटिव एक साथ चलाए। पहला, गुजरात का विकास मॉडल, और दूसरा, सत्ताधारी दल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा। इसी नैरेटिव के साथ 2014 में मोदी दिल्ली की कुर्सी पर काबिज हो गए। इसके बाद दूसरा टर्म आया मोदी का, तब बीजेपी ने राष्ट्रवाद और सेना वाला नैरेटिव सेट किया। पुलवामा हमला और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे मुद्दों को बीजेपी ने अपने राष्ट्रवाद वाले नैरेटिव में फिट किया और मोदी जी दोबारा सत्ता में लौट आए। इन सब के बीच हिंदुत्व वाला नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे में पहले से ही है, चाहे वो चुनाव रहे या फिर ना रहे। अब बारी है 2024 की। दोस्तों, कुछ महीने का वक्त बचा है, सभी दल अपने अपने चुनावी मोड में आ चुके हैं। इस बार विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर बीजेपी के हाथ से राष्ट्रवाद और देशभक्ति वाला नैरेटिव छीनने की कोशिश की है। इस बात से प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा असहज है। दोस्तों, दूसरी तरफ चुनाव में इतना कम वक्त बचा है और मणिपुर पर विपक्ष प्रधानमंत्री को घेर चुका है। ऐसे में बीजेपी चौतरफा घिरी हुई महसूस कर रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके नैरेटिव को तोड़ने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा रखा है। दोस्तों, विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम से मोदी जी खुद को कितना असहज महसूस कर रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पिछले 10 दिनों में नरेंद्र मोदी जी अलग अलग मंचों और कार्यक्रमों से विपक्षी दलों वाले इंडिया गठबंधन पर 6 बार हमला बोल चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मोदी कैबिनेट के मंत्री और सांसद लगातार इस मुद्दे पर अटैकिंग मोड में हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, एक तरफ बीजेपी विपक्ष के इंडिया वाले नैरेटिव पर अटैक कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के चाणक्य और गृहमंत्री अमित शाह क्षेत्रीय दलों को भी जोड़ रहे हैं और ऐसे ऐसे दलों को जोड़ रहे हैं कि पूछिए मत। उन दलों को भी बीजेपी एनडीए में ला रही है जिनके पास ना तो विधायक है ना तो कोई सांसद है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो नरेंद्र मोदी जी को चुनाव से पहले इतना परेशान कर रहा है। दोस्तों, आपको 2004 वाला वो बीजेपी का शाइनिंग इंडिया वाला नारा जरूर याद होगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उन्होंने ये नारा दिया था। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आया तो बीजेपी चारों खाने चित्त हो गई। इसके बावजूद दोस्तों, उस हार की जब बीजेपी ने समीक्षा की तो पता चला कि क्षेत्रीय दलों को नजरअंदाज करना भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारी पड़ गया था। जानकार बताते हैं कि पार्टी इस बार ये गलती करना नहीं चाहती है और इसीलिए बीजेपी दोनों मोर्चों पर एक साथ विपक्ष से बराबर लड़ रही है। वो छोटे छोटे दलों को एक साथ मजबूत कर रही है और कद्दावर नेताओं को एक तरफ जोड़ रही है और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन वाले दलों को इंडिया नाम रखने पर घेर रही है। उसके नेता लगातार अटैकिंग मोड में हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले चुनाव में सिर्फ इंडिया नाम वाले गठबंधन से ही नहीं परेशान है, दिक्कत और भी है, क्योंकि 2024 में अगर वोटों के प्रतिशत के हिसाब से भी देखें तो विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई तो उसका जो वोट शेयर था वो था 45%। दोस्तों, ये जो वोट शेयर था ये एनडीए के कुल दलों का वोट शेयर था, यानी कि 55% ऐसे वोटर्स थे, 55% वो वोट शेयर था जो विपक्षी दलों को मिला, यानी कि ऐसा वोट शेयर जो एनडीए के दलों को नहीं मिला। इस बात को लेकर के भी बीजेपी दोस्तों परेशान है और परेशान इसलिए भी है क्योंकि इस बार पिछली जैसी स्ट्रेंथ भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार जैसे नेता अब विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी 2024 के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए।
चैनल पर अगर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।